तुम अपनी लाइफ में कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सीन्स, बट सडनली एक इंसिडेंट होता है जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को हिला के रख देता है एंड तुम वापस से स्पाइरल करने लग जाते हो और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन खुद से करने लग जाते हो कि क्या मैं सब कुछ सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ? क्या मुझे किसी और टेक्निक की ज़रूरत है? क्या मुझे किसी और कोच की ज़रूरत है? क्या मुझे किसी और वीडियो की ज़रूरत है? अगर तुम भी ऐसा ही करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। Hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो check the description. You will find all the details that is required for you to do so. I'm a certified life and NLP coach. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपना कोई SP मैनिफेस्ट कर रहे हो और तुम्हें वन गाइडेंस नहीं चाहिए, तुम्हें बस वो टॉपिक्स पता लग जाएं जो एक SP मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, तो तुम मेरा मैनिफेस्ट योर SP अनअपोलोजेटिकली कोर्स ट्राई कर सकते हो। वो एक 8 से 10 घंटे का कोर्स है जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है। उसमें आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलेगा, उसमें आपको एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलेगा जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर सिचुएशन, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, कोई भी यूज़ कर सकता है उसको। आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो भी यूज़ कर सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी यूज़ कर सकते हो, कोई फेमस SP मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो वो भी यूज़ कर सकते हो, आपका SP आपके कास्ट का नहीं है वो भी यूज़ कर सकता है। बेसिकली कोई भी इसको, जो मैंने मेडिटेशन बनाया है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है क्योंकि वो एक ऐसा सीन है जो तभी होगा जब आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी होगी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस कोर्स का फ़ायदा ले रहे हैं तो तुम भी ले सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। इससे भी अगर कुछ सस्ता चाहिए तो आई हैव अ रीप्रोग्रामिंग गाइड, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड इन 21 डेज गाइड, आप वो चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स एक्चुअली स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से लोग क्या करते हैं, देखो अभी दिस वीक जो भी मैंने कोचिंग कॉल्स ली हैं उनमें सबसे बड़ी जो आई थिंक कॉमन मिस्टेक है जो सारे लोग करते हैं वो ये है कि वो एफर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है, वो विजुअलाइजेशन सीन कर रहे हैं। देखो एक बात समझ लो कि उस टाइम पे परसिस्ट करना तो बहुत आसान होता है जिस टाइम पे सब कुछ हमें ऐसे रोज़ कलर्ड दिख रहा है, बट उस टाइम हमें परसिस्ट करना सबसे मुश्किल होता है जब हमारे सामने कोई ट्रिगर आया है। जिस टाइम तुम्हारे सामने कोई ट्रिगर आता है और तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वही दिखाता है कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है। तुम भले ही 24 घंटा माला जप लो, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम मैरिड, बट जैसे ही तुम्हारे सामने कोई ट्रिगर आता है तुम वापस से अरे मुझे लगता है कि मुझे कोई और वीडियो देखनी चाहिए, अरे मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अरे मुझे लगता है कि मुझे कोई और कोच के पास जाना चाहिए, अरे लगता है मैं कुछ कम कर रही हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे कुछ ज़्यादा करना चाहिए। इफ़ दिस इज़ you are basically making the biggest and the wildest blunder। क्योंकि अगर तुम एक्चुअली में वो इंसान होते जिसके पास वो डिज़ायर ऑलरेडी है तो तुम वैसे रिएक्ट कभी नहीं कर रहे होते। द एटीट्यूड दैट यू हैव जब आपके सामने कोई ट्रिगर आता है वही बताता है कि तुम्हारी एक्चुअल आइडेंटिटी, तुम्हारा एक्चुअल सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कितना हुआ है। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने कोई ट्रिगर आया है, ठीक है, और अगर तुम एक्चुअली में वो चीज़ अब बिलीव करने लगे हो कि यू आर ऑलरेडी दैट पर्सन दैट यू वांट टू बी, या फिर यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर SP, ठीक है, फॉर एग्जांपल, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है 99% लोग यहाँ पे SP मैनिफेस्ट करने के लिए ही बैठे हैं। तो अगर तुम भी इस सिचुएशन में हो, ठीक है, और तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम ट्रिगर होते हो एंड देन यू गो ऑल स्पायरलिंग अगेन कि नहीं मुझे तो कुछ और करना चाहिए, नहीं मुझे तो किसी और कोच के पास जाना चाहिए, नहीं मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए, मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। द बिगेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन थॉट ऑफ एवरी पर्सन इज़ मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। बट एवरीवन फॉरगेट वन थिंग कि 3D रियलिटी डिले में काम कर रही है और जब तक
तुम अपने रिएक्शंस पे ट्रिगर होना बंद नहीं करोगे, तुम्हें वो रिएक्शन बार बार मिलेगा। ठीक है, तुम्हें ऐसे सर्कमस्टांसेस बार बार मिलेंगे जहाँ पे तुम वही सेम रिएक्शन करोगे, बिकॉज ईच एंड एवरी रिएक्शन इज़ टेलिंग यू समथिंग जो तुम्हें तुम्हारे अंदर चेंज करने के लिए ज़रूरी है, या फिर तुम्हें तुम्हारे अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे कि अभी कुछ टाइम से, ठीक है, अभी 1-2 मंथ से आई गॉट टू नो अबाउट अ बिलीफ ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, जो कि मुझे नहीं पता था पहले कि मेरे अंदर है, बट आई गॉट टू नो अबाउट इट। पहले मैं जब कोई ऐसी सिचुएशन आती थी तो मैं उससे बहुत वाइल्डली रिएक्ट कर देती थी। ठीक है, नाउ अगेन क्या हुआ, आई वॉज वर्किंग ऑन दैट बिलीफ। ठीक है, मेरे सामने क्या हुआ, कल मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, मेरी मम्मी से कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट टाइप हो गई। ठीक है, अब उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसने मेरा वही बिलीफ ट्रिगर कर दिया वापस से। बट क्योंकि मैं अपने ऊपर काम कर रही थी, मैं अपने बिलीव्स पे काम कर रही थी, आई डिड नॉट रिएक्ट द सेम वे। हाँ, मेरा मूड ख़राब हुआ था। ठीक है, मेरा पूरा दिन ऐसा हो गया था कि यार क्या है। ठीक है, बट इंटरनली आई वॉज परसिस्टिंग। ठीक है, इंटरनली आई वॉज रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि नो, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, दिस इज़ माई रियलिटी। ठीक है, एक चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम्हारे सामने कोई ट्रिगर होता है ना, तो इमीडिएटली स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ आई एम फीलिंग हैप्पी। ठीक है, तुम्हें स्टार्टिंग में झूठ लगेगा, मुझे भी लग रहा था। ठीक है, हर किसी को लगता है। ठीक है, इफ़ यू विल स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ दैट आई एम फीलिंग हैप्पी, आई डोंट नो वाई बट आई एम फीलिंग हैप्पी, आई जेन्युइनली फील हैप्पी। अगर आप ये चीज़ खुद को बोलते रहोगे ना, यू विल नो कि आप इतनी जल्दी किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जो एक्चुअली में आपको हैप्पी फील कराएगी। एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड विद मी। मैं अपने आप को ये बोल रही थी दैट आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग नॉर्मल, आई एम फीलिंग, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग हैप्पी। ठीक है, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू माई फेवरेट म्यूजिक, आई बेसिकली स्टार्टेड टू काम माई नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अचानक से आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड। ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ गया मुझे, एंड दैट कॉल एक्चुअली मेड मी हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि इफ़ यू विल, अगर तुम ट्रिगर फील कर रहे हो ना, पहली बात तो वो ट्रिगर तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अपने अंदर किस बिलीफ पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर तुम उस पर ट्रिगर हुए जा रहे हो ये सोच के कि मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है, मैं कहाँ और गलत कर रही हूँ, मुझे कहाँ और चेंज करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि अगर तुम हर टाइम ये बोल रहे हो अपने आप से कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, दैट मीन्स योर सबकॉन्शियस माइंड विल क्रिएट मोर सिनेरियोज जहाँ पे तुम ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे अगेन कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। जब तक तुम उन सिनेरियोज पे रिएक्ट करना बंद नहीं करोगे, ठीक है, जब तक तुम उन सिनेरियोज पे ये सोचना बंद नहीं करोगे कि यार अब मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, अब मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, अब मुझे कुछ ऐसा क्या करने की ज़रूरत है, अब मुझे ऐसी कौन सी मैजिकल टेक्निक करने की ज़रूरत है जिससे कि मैं एकदम से सही फील करने लगूँ, ठीक है, या फिर एकदम से मेरी रियलिटी में चेंज हो जाए, तो तुम पहली बात तो कभी विश फुलफिल्ड की स्टेट में थे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक बंदा या एक बंदी जिसकी आइडेंटिटी ही ये है कि आई हैव ऑलरेडी गॉट माई डिज़ायर, वो कभी भी इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही होगी। हाँ, वो शायद रिएक्ट करेगी 5 मिनट 10 मिनट, बट उसका उसको बहुत जल्दी ये चीज़ याद आ जाएगा कि नहीं दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, दिस इज़ माई रियलिटी। ठीक है, और जो एकदम ही बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के लोग पहुंच जाते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने हर एक थॉट के लिए, जो एक टाइम पे मैं हो गई थी, बट मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उस टाइम पे। दिमाग ख़राब एज एन मतलब मेरा सर ऐसा हो जाता, फटने लग जाता था, क्योंकि आई वॉज ऑब्जर्विंग माई थाट्स सो मच, ठीक है, कि आई वुड नॉट लेट अ सिंगल थाट पास फ्रॉम माई माइंड जो मेरी डिज़ायर के ऑपोजिट हो। और वो करने में यू नीड अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यू नीड अ लॉट ऑफ विल पावर। ठीक है, जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बुलशिट। ठीक है, बुलशिट। इफ़ आई कैन डू इट, मैंने वो चीज़ की है। ठीक है, आई हैव गॉन टू अ लेवल जहाँ पे मैं अपना हर एक थॉट ऑब्जर्व करती थी। हाँ, माइंड के लिए स्ट्रेनिंग होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रेनिंग होता है, तुम्हारा दिमाग ऐसा हो जाएगा, फटने को हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि वो इसलिए फटने को होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग को
उतना ऑब्जर्व करने की आदत नहीं है खुद के ही थॉट्स को। इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, ठीक है। एबिलिटी टू ऑब्जर्व योर ओन थॉट्स इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। तो तुम्हारे दिमाग को मेटाकॉग्निशन की आदत नहीं होती है, दैट्स वाई तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है अपने दिमाग को ऑब्जर्व करने के लिए। बट अगर तुम वो चीज़ 2 महीना 3 महीना लगातार कर लोगे ना, इट विल बिकम सो एफर्टलेस फॉर यू कि तुम्हें मतलब कोई एफर्ट डालना ही नहीं पड़ेगा टू ऑब्जर्व एनी थॉट ऑफ योर्स, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली होने लगेगा। बट लोग उससे पहले ही फेल हो जाते हैं बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। आई नो आई हैव डन दैट एंड दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि इट इज़ पॉसिबल। जो भी मतलब आता है ना मेरे पास, वो बोलता है कि हमारा दिमाग यही सोचता रहता है, तो भाई उसको ट्रेन करो ना। तुम्हें किसने बोला है कि वही सोचने के लिए? इट्स यू हु इज़ फोकसिंग ऑन दैट थॉट अगेन एंड अगेन कि अरे यही सोच रहा है, अरे यही सोच रहा है, तो भाई उसे ध्यान हटाओ। इट टेक्स विल पावर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट। बट अगर मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ, अगर तुमने ये चीज़ 2 से 3 महीना कर ली ना लगातार, यू विल थैंक योर सेल्फ कि मैंने उतना एफर्ट किया कि अब मैं अपना हर एक थॉट ऑब्जर्व कर लेता हूँ। और जो ये कर लेता है ना, दे लिटरली बिकम द मास्टर्स ऑफ देयर रियलिटी, बिकॉज उनका हर एक थॉट इस तरह से हो जाता है कि उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट है। अब मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक टू कंट्रोल ऑल ऑफ द थिंग्स ऑफ माई लाइफ। मैं सिर्फ वही कंट्रोल करती हूँ जिनके बदलने से मेरी लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट होगा। मैं उन चीज़ों पर फोर्स नहीं करना चाहती, ठीक है। ऑल्दो एवरीथिंग इज़ योर ओन क्रिएशन, बट कभी कभी हमें कुछ चीज़ें ऐसे इग्नोर मार देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ तुम्हें हार्म नहीं कर रही है तो खामखा उन चीज़ों के लिए अफर्म करके, उन चीज़ों को दिमाग में सोच सोच के एज एन उनके बारे में पॉजिटिव सोच के आप अपनी सारी ना एनर्जी डाइवर्ट कर रहे होते हो, ठीक है। आप इसको भी बदल रहे हो, आप उसको भी बदल रहे हो, आप इस एरिया में भी काम कर रहे हो, आप उस एरिया में भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती है। एंड ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि आप एक टाइम पे 4-5 चीज़ों पे फोकस मत करो, ठीक है। इफ़ यू हैव 2 बिग डिज़ायर्स, जस्ट फोकस ऑन दोज, ठीक है। और मैं यही कोशिश क्या कह रही हूँ, मैं यही आपको सलाह दूंगी कि एक ही डिज़ायर पे फोकस रखो, ठीक है। एक बिग डिज़ायर ले लो और उस पे फोकस रखो, ठीक है। बाकी डिज़ायर्स पे आप छोटा मोटा ऐसे ही चलते फिरते कोई अफर्म कर लिया तो कर लिया। बाकी जो मेन फोकस होना चाहिए आपका, वो आपकी एक ही डिज़ायर पे होना चाहिए, बिकॉज आप पूरा अपना अटेंशन उस पर दे पाते हो। जब आपकी थिंकिंग, जब आपकी एनर्जी बट जाती है ना, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपका दिमाग बोलता है कि यार अब मैं इसके लिए फर्म कर रहा हूँ तो मैंने उसके लिए फर्म नहीं किया, मैं उसके लिए कर रहा हूँ तो मैंने इसके लिए फर्म नहीं किया। यू गेट वेरी डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तो एक एक करके आप कर सकते हो अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट। ये मैं अपनी सलाह दे रही हूँ। अगर आपका ओपिनियन इससे अलग है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपने तरीके से कर सकते हो। अगर आप एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ों पे फोकस कर लेते हो एंड दैन इट वर्क्स फॉर यू, गुड इनफ। बट इफ़ यू आर लाइक मी हु डू नॉट वांट टू प्रेशर योर माइंड अ लॉट, तो आप एक एक करके भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। पहले ये कर लो, फिर उसके बाद दूसरा कर लो, फिर उसके बाद तीसरा कर लो। तो यहाँ पे मेरा जो मेन मकसद ये वीडियो का बनाने का था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है, उनकी देखो सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं ना लोग, वो यही प्रॉब्लम की वजह से होते हैं कि वो यही सोचने बैठ जाते हैं कि मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है, अभी लगता है मुझे अभी कुछ और सीखने की ज़रूरत है, लगता है मैं कोई कंसेप्ट मिस कर रही हूँ, लगता है मैं कोई कंसेप्ट मिस कर रहा हूँ, लगता है मुझे किसी और कोच के पास जाना चाहिए, लगता है मुझे कोई और टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। अरे इफ़ यू आर थिंकिंग दीज थिंग्स, यू आर नॉट द वर्जन ऑफ यू हु ऑलरेडी हैज़ द डिज़ायर। क्योंकि तुम्हारा वो वर्जन जिसकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, वो बैठ के ये तो नहीं सोच रहा होगा कि अरे अब मैं कौन सी टेक्निक करूँ जिससे मेरी डिज़ायर पूरी हो जाए, ठीक है। वो ये नहीं सोच रहा होगा बैठ के। 1000 बार बताया है, थिंक लाइक द पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ द डिज़ायर। और हमेशा याद रखो, दिस इज़ कॉल्ड रियलिटी लूप। आप हमेशा इस लूप में फंसे रहोगे अगर आप ये चीज़ नहीं समझे कि हर
इवेंट आपकी लाइफ में, अगर कोई इवेंट आपको ट्रिगर कर रहा है ना, वो आपको आपके किसी बिलीफ के बारे में अवेयर कर रहा है, ठीक है। वो आपके किसी ना किसी बिलीफ के बारे में आपको बता रहा है कि वर्क ऑन दिस बिलीफ, ठीक है, इन योर माइंड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर तुम एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मुझे हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाए, तो चेक आउट माय मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। एंड yes, I will see you in my next video. Until then, bye. Take care.